वाराणसी, दिनांक 21 जुलाई 2025 गागखुर्द, बड़ागांव बाबतपुर, मुहर्रम की 25 तारीख को मुसलमानों के चौथे इमाम हजरत सैयदे सज्जाद का ताबूत अकीदत के साथ उठाया। गागखुर्द, बड़ागांव में शिया समाज के लोगों ने हजरत सैयदे सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत पर मरहूम मोहम्मद हसन साहब के अज़ाखाने पर एक मजलिस हुई। पहले सोज़ख्वानी जनाब माजिद हुसैन साहब हमनवाज के साथ पढ़ी, उसके बाद पेशख्वानी बच्चे व बड़े शायरों ने की, जिसके बाद मौलाना ज़मीर हसन खान साहब ने मजलिस को खिताब किया। मजलिस खत्म होते ही इमाम सैयदे सज्जाद अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद हुआ, जिसमें वाराणसी शहर से आए अंजुमन हुसैनिया ने नौहा मातम कर जुलूस लेकर चले। ताबूत के साथ अलम भी था। बहुत जोर से बारिश भी हो रही थी, लेकिन बारिश में भीगते बूढ़े, जवान व बच्चे जुलूस के साथ नौहा मातम करते चल रहे थे। जुलूस गांव का गश्त करते पंचायती चौक मरहूम हाशिम हुसैन साहब के घर के पास जुलूस पहुंचकर रुका, जहां एक तकरीर हुई। तकरीर में मौलाना ज़मीर हसन खान साहब ने करबला में शहीदों के वाक़ये को बयां किया। सभी की आंखें नम हुई, जिसके बाद अंजुमन और मोकामी लोग जुलूस को लेकर गांव के सदर इमाम बाड़े की तरफ चले। वही रास्ते में शरबत की शबील लगाकर सभी ज़ायरीन को शरबत भी पिला रहे थे। जुलूस के साथ गांव के जिम्मेदार एडवोकेट सुल्तान हुसैन साहब, एडवोकेट मोहसिन शास्त्री साहब, मुजाहिद साहब, फरमान साहब, बाबर साहब और जीशान हैदर भारतीय मानवाधिकार परिवार सचिव उपरांत सभी बच्चे और नौजवान शामिल थे। जुलूस 5 बजे शाम को समाप्त हुआ, जिसमें हम नहीं आते तो मजलिस नहीं होती। अगर किसी के जहन में यह सवाल पैदा होता है और यह खन्नास आता है कि मजलिस हमारी वजह से है, फर्श अज़ा हमारी वजह से है, सोज़खानी हमारी वजह से है, सलाम हमारी वजह से है, अगर किसी भी इंसान के जहन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि अगर हम न होते तो मजलिसें न होती, अगर हम न होते तो सलाम न होता, अगर हम न होते तो नवाखाने नहीं होती, याद रखिएगा, अगर किसी भी इंसान के जहन में यह सवाल पैदा होता है और यह खन्नास पैदा होता है कि मजलिसें हमारी वजह से हैं, नौहाखानियां हमारी वजह से हैं, सलाम हमारी वजह से है, याद रखिएगा और याद रखिएगा और जुमले को समाप्त फरमाइए। अगर आपके जहन में यह है कि मजलिसें हमारी वजह से हैं, नौहाखानियां हमारी वजह से हैं, जुलूस हमारी वजह से है, शब्बेदारियां हमारी वजह से है, तो याद रखिएगा आप अज़ादारी के खादिम हैं, मालिक नहीं है। और तरह सलवात पढ़े मोहम्मद की तबलीग की। इमाम कैद हो, इमाम कैद भी रहे, लेकिन इमाम ने सहीफे सज्जाद का ऐसी दुआ हमारे सामने मौजूद है। ये इमाम की बहुत बड़ी तबलीग है और यही नहीं, ये इमाम करबला के पहले अज़ादार थे। और सिर्फ यही नहीं कि इमाम करबला के पहले अज़ादार थे, इमाम जहां करबला के पहले अज़ादार थे, उसी के साथ साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी थे। क्या मतलब होता है? यानी इबादतों की ज़ीनत, बंदगी की ज़ीनत। यानी अगर हम हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं और खास कर इस इमाम के फॉलो करने वाले हैं, तो इस इमाम का पैगाम भी यही है कि अगर हम हुसैन की आज़ादारी को बर्बाद कर रहे हैं, हुसैन का मातम कर रहे हैं, हुसैन के ऊपर गिरिया कर रहे हैं और इसके बावजूद अगर हम वाजिबात से दूर हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने हुसैन के पैगाम को नहीं दर्ज किया। अब सोचिए, करबला का पहला आज़ादार, लेकिन आलम क्या है? बंदगी का लक़ब मिला, ज़ैनुल आबिदीन, बंदगी की ज़ीनत। यानी अज़ादार का मेयार ये होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान का एक आंसू इंसान को बख्शवाएगा, लेकिन जहाँ तक अज़ादारी का मामला है, गुस्सादारी का मामला है, अगर कोई इंसान लाख शब्बेदारियाँ करे, रात भर शब्बेदारी कर रहे हैं, खूब हुसैन के नाम पे मातम कर रहे हैं, लेकिन सुबह होते होते अगर आपने नमाज छोड़ दी, अगर आपने नमाज छोड़ दी, उसका मतलब यह है कि आपने हुसैन के मकसद को नहीं समझा और हुसैन के पैगाम को नहीं समझा। कैसे हालात थे करबला के मैदान में, आप खुद देखें। बीमार